ने लिटा दिया, झूठी सरकार ने लिटा दिया, भ्रष्टाचारी सरकार ने लुटा दिया। इंडिया गठबंधन है, कोई खेल नहीं है। ये भारत के भविष्य का सवाल है। आज भारत का युवा जाग चुका है। हम जागेंगे नहीं तो हमारा शोषण होता रहेगा। राम ने कहा था अगर राम राज होता तो आज महिलाएं भीख नहीं मांग रही होती, बच्चे भीख नहीं मांग रहे होते। कहते हैं कि हम 80 करोड़ को रोटी खिला रहे हैं। अरे 80 करोड़ लोग इन नेताओं को रोटी खिला रहे हैं, इनको तनख्वाहें दे रहे हैं। दाता एक, राम भिखारी सारी दुनिया। लेकिन इन्होंने राम के नाम पर मार्केटिंग कर दी। आम आदमी पार्टी का बड़ा आंदोलन चल रहा है और आप देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और आम आदमी पार्टी जो तमाम वर्कर हैं वे लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है जो जमीन पर लेटा हुआ है। अरे भाई साहब, क्यों लेटे हो जमीन पर? हम तो लेटे नहीं है, हमें लिटाया गया है। किसने लिटा दिया? हमें सरकार ने लिटा दिया, झूठी सरकार ने लिटा दिया, भ्रष्टाचारी सरकार ने लुटा दिया। हम लेटना तो कहीं घर में चाहते थे, बिस्तर पे लेटते, आराम से चाय पीते, बीवी हमारी चाय बना के देती थी। हम आज यहाँ लेटे, अपनी पार्टी की दुर्गति नहीं देख सकते। सब नेता जेल चले गए, नेता बचा नहीं। राज्यसभा बनाने के लिए हमें कैंडिडेट चाहिए था, हमारे पास कैंडिडेट नहीं था। बीजेपी या तो बीजेपी में भाग गए या जेल में चले गए। हम कहाँ जाए? हमें जेल में भेज दो। हम पार्टी नहीं बदल सकते। हम पलटू राम नहीं है, हम पलटू राम नहीं है। नीतीश कुमार जी वापस आ जाएं, प्रधानमंत्री का पद देने की बात की जाएगी। वापस तो आइए। क्यों चले गए आप? किससे पूछ के चले गए आप? इंडिया गठबंधन है, कोई खेल नहीं है। ये भारत के भविष्य का सवाल है। सरकार बदलिए, सरकार बदलिए। बीजेपी कह रही है केजरीवाल चोर हैं, बहुत जल्द जेल जाएंगे। चोर कौन है? चोर कौन है? उसका बाप किसान, आज वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है। कौन चोर है? चोर चोर सब कहे, चोर बने ना कोई है। खुद चोर होके दूसरे को चोर कैसे कह सकते हो? अभी तो 3 लोग जेल में हैं, चौथा नंबर केजरीवाल जेल में है, जेल में डाल रखा है। चार्जशीट पेश करिए, बेल होगी। चार्जशीट पेश नहीं कर रहे हैं, बेल ऑर्डर दे नहीं रहे हैं। हमारे संविधान हमारा बेल ऑर्डर रोके हुए हैं। किसने इजाजत दी आपको भारत की स्वतंत्रता को रोकने के लिए? बीबीसी कह रहा है। भारत आज अमेरिका का कानून देख लीजिए, अमेरिका में भारत की हर व्यक्ति की स्वतंत्रता देख लीजिए। आप विकास की बात करते हैं, आप विकासशील देश की बात करते हैं, आप विकसित भारत की बात करते हैं। किस भारत की बात करते हैं आप? किस भारत को आप आगे लाना? तो सुनिए भाई साहब, ज्यादा बोलेंगे दिल्ली पुलिस उठा ले जाएगी। उठा ले जाए, सबको उठा ले गई। ये बैठे हैं, ये देखिए आज भारत का युवा जाग चुका है। हम जागेंगे नहीं तो हमारा शोषण होता रहेगा। हमने दर्द झेला है। एमकॉम, एमफिल, LLB, 8-9 साल बैंक में रहे, IAS की तैयारी की, CVC के है आपका क्या एडवोकेट। अरे पंडित जी, आपकी जगह तो अयोध्या है, वहाँ जाइए। राम मन में है। राम ने कहा था अगर राम राज होता तो आज महिलाएं भीख नहीं मांग रही होती, बच्चे भीख नहीं मांग रहे होते, लोग एक रोटी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते। आज हमने कहा है हमें अपना माल जो है वो हम डॉलर में बेचेंगे, लेकिन भारत में सस्ता बेचेंगे। नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु के अवतार हैं, श्राप दे देंगे आपको, यहीं भस्म हो जाएंगे। देखिए मोदी जी अपनी सीट जीत लेंगे, लेकिन मोदी जी सरकार बना लें, ये बड़ी बात है। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। अरे टीवी वाले कह नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर हैं, विश्व नेता हैं। अरे मोदी जी अच्छी बात है, काम करें। अरे हम तो कहते हैं मोदी जी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएं जाके। विश्व नेता है मोदी जी। अरे विश्व नेता की बात करते हैं, फिर देश के लोगों की बात करते हैं। 140 करोड़ जनता है, उसमें कहते हैं कि हम 80 करोड़ को रोटी खिला रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। अरे 80 करोड़ लोग इन नेताओं को रोटी खिला रहे हैं, इनको तनख्वाहें दे रहे हैं। एक बार भी एक शपथ ले लें तो उसके बाद इनकी तनख्वाहें चालू हो जाती हैं। केजरीवाल डरे हुए हैं, ईडी लगातार समन भेज रही है। कहते हैं ये सरकार, हम तो कहते हैं ये देखिए दिल्ली से वो कानपुर से आए हैं, थक गए, सीट मिली नहीं, 50 क्वेश्चन पूछे गए, है ना, अपमानित किया गया, टिकट गिर गया, बोला टिकट बिना टिकट के चल रहे हो।
तो बहुत बुरी हाल है। और कब अभी हमने कहा है कि देश आगे बढ़ेगा, देश को कैसे हमने बढ़ाया जाएगा ये सोचना पड़ेगा। आज बड़ी स्थिति खराब है। आज देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अरे मोदी युग है, महापुरुष है मोदी जी, युग पुरुष हैं। मोदी जी महापुरुष हैं, गांधी जी महापुरुष हैं, है ना, अंबेडकर महापुरुष हैं, सब महापुरुष हैं और कोई भी कम नहीं है। हम तो कहते हैं ये देश के लोग रहने चाहिए और देश का संविधान रहना चाहिए। लोग संविधान रहना चाहिए। काहे क्यों लेट रहे हैं आप? महाराज ये मोदी जी से मैं बहुत परेशान हो गए हैं। हाँ। ये सारा अत्याचार ये आप लोग जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये जो गिरफ्तारी हो रही है ये सही हो रही है या गलत हो रही है? आप तो झांकी है। ये झांकी नहीं, अभी तो ये अभी अंगराई है। अभी तो आगे देखो, आगे आगे होता, बारात आई है, आगे क्या क्या होता है ये तो समय बता देगा। 400 पार 24 में मोदी जी। अरे तो वो तो समय बता देगा ना, ये अभी नहीं बता देगा। ये समय बता देगा कि कौन कितना वोट लावेगा और कौन किस में जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार, बिहार। हिंदू है, हिंदुओं की यहाँ क्या जरूरत है? हिंदू है, हाँ हिंदू है तो है। ये सोचते हैं मोदी जी सारे हिंदू राम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने। तो केजरीवाल भी है उसमें, हनुमान जी के साथ है। केजरीवाल हनुमान जी के साथ है, वो मोदी जी राम जी के साथ है तो हनुमान जी के साथ है केजरीवाल जी। अरे भगवान विष्णु की हवा पानी नहीं चलेगा 2024 में, अंदर चलने देंगे। चाहे जो भी जोर लगा दे, जो भी ताकत लगाना है लगा ले। साक्षात भगवान है मोदी जी। अरे तो उससे भी बड़का भगवान है कि कोई नहीं है? कौन है? कौन है ना, जब चुनाव में पता चलेगा कि कौन है उससे बड़का चुनाव, वो उसके बाद में पता चलेगा। इससे बड़ा कोई नहीं है, गीता में लिखा है मोदी भगवान है। अरे उससे बड़ा था, है और रहेगा। हम लोग भगत सिंह का चला है, न कभी हारे हैं न कभी हारेंगे। देखो भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इंसान को हम इतना सामर्थ्य कर दें कि वो अपने पकवान ढूंढने का काबिल बन जाए, अपनी रोटी कमाने का काबिल बन जाए। आज शिक्षा आपने क्या कर दी, शिक्षा बेच दी आपने। हॉस्पिटल में दवाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, दवाएं नहीं है, टीचर जो हैं फर्जी भर्ती हो रहे हैं, शिक्षा घोटाला हो रहा है, रोड घोटाला हो रहा है, एनडीएमसी घोटाला हो रहा है। क्या क्या घोटाले गिनाए, कोयला घोटाला गिनाए, एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी है। पे घोटाले गिना दिए। लेकिन आज घोटालों की किताब निकालनी पड़ेगी। आज हम पब्लिश करने जा रहे हैं घोटालों की किताब बीजेपी की, घोटालों की किताब बीजेपी की। आप डुप्लीकेट ब्राह्मण हैं, कोई आपको श्लोक पता नहीं होगा। अरे हमने तो कहा है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथी पढ़ जग भया, पोथी हमने बहुत पढ़ी, बहुत किताबें पढ़ी और वो किताबें आईएएस की तैयारी की, दिल्ली में किताबें बहुत पढ़ी। श्लोक बताइए, वरना दर्शक कहेंगे आप डुप्लीकेट पंडित हैं। आप पंडितों को जो है कि अपमानित कर रहे हैं। कबीर सबसे बड़े नेता हैं भारत के, कबीर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया। श्लोक की बात कर रहा हूँ भाई साहब। देखो मैं अपनो मुझसे बुरा न कोई, मैं हमें अपने आप को देखना है ना। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन इन्होंने राम के नाम पर मार्केटिंग कर दी, इन्होंने राम को बेच दिया। अरे राम मंदिर बनवाना था तो हम भव्य बनवाते। हमने तो कहा सोने से राम मंदिर बना दो, सोने की बाबरी मस्जिद बना दो सब। भारत को विभाजित नहीं रखना है, भारत तो राष्ट्र भारत बनने जा रहा है। अरे हम कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम सब एक कर दो। कैसे एक कर दें? एक है, चाहती है सबको। बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुसलमान को अलग करके मैं वोट लूं, मैं ऐसा नहीं होगा। राष्ट्र कैसे बनेगा? अब मुसलमान सब भाई भाई है, था और है और रहेगा। यही हिंदुस्तान का पहला है। वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। यही बीजेपी हिंदू मुसलमान का राजनीति करती है, केजरीवाल हिंदू मुसलमान का राजनीतिक नहीं करता है। चैनलों पर देखा मोदी भगवान राम के अवतार हैं। यही मोदी नहीं चलेगा, ये बार इस बार नहीं चलेगा मोदी।
संविधान चलेगा। सिर्फ संविधान, संविधान जो था, सिर्फ संविधान चलेगा। मनुस्मृति लागू होने वाला है। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। पब्लिक आज ऐसे लिख रही नहीं है, क्रांति पता, क्रांति के लिए लिख रही है पब्लिक सारी आज ये। संविधान पर खेल जाएगा, मगर हम ये नहीं होने देंगे। मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं। वो तो समय बतावेगा, वो तो समय आएगा, उसके बाद ना पता चलेगा। ध्यान से होनी चाहिए। उस पे लोकसभा में चर्चा होगी, गीता के हर एक श्लोक पे चर्चा होगी, गीता की वाणी को, उर्दू की वाणी को वहाँ पर बोला जाएगा और लोग सुनेंगे और समझेंगे। इंसानियत की बात होगी, इंसानियत की बात होगी, इंसानियत की बात होगी। आम आदमी पार्टी के जुझारू कार्यकर्ता हैं जो यूपी के कानपुर से आए हुए हैं और आंदोलन जो है वो लगातार बड़ा रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो विधायक हैं, मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि तमाम कार्यकर्ता आना चाह रहे हैं लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। दिल्ली पुलिस की टीम उन लोगों को आने नहीं दे रही। और मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप तस्वीर देखिए कि किस तरीके से आंदोलन चल रहा है। और भगवंत मान और जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, वे लोग भी यहाँ पर आ गए हैं और कुछ ही समय में केजरीवाल आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और कार्यकर्ताओं में इतना जोश है, वे लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस ने इस बार बैरिकेड लगा रखा है, उस बैरिकेड को तोड़ने का काम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, आम आदमी पार्टी कार्यालय, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।